ब्रह्मचारियों में भी बहुत से भेद होते हैं। उन भेदों में जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं वे सर्वोच्च ब्रह्मचारी माने जाते हैं, सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। प्रायः शरीरों की जो संरचना है उसमें शुक्र का प्रवाह, शुक्र के प्रवाह की जो नलिकाएं हैं उनकी गति नीचे की ओर है, जननेंद्रिय की ओर है उनकी गति। किंतु जो समर्थ महान सिद्ध योगी होते हैं, विशिष्ट संस्कार लेकर जन्मे महापुरुष होते हैं, वे अपने तप के बल से, अपने विवेक वैराग्य के बल से, अपनी योग साधना के बल से उस स्वाभाविक रूप से प्रवाहमान जो शुक्र नलिकाएं जो नीचे की ओर हो रही हैं उनको वो योग बल से ऊपर की ओर कर देते हैं। और एक विशेष बात हम आपको निवेदन करें, हमारे यहाँ चक्रों की स्थिति मानी गई है। मस्तक में सहस्रार चक्र है, सहस्रदल कमल में सहस्रार चक्र में एक महाबिंदु की स्थिति मानी गई है। ब्रह्मचारी के लिए महाराज जी नियमावली में लिखा है, स्वयं अपने ब्रह्मचर्य के नाश में वह कारण न बने, रोगवश, आधिवश, व्याधिवश, अन्न आदि के दोषवश कथनचित उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो तो उसे अत्यंत ग्लानि का अनुभव करना चाहिए और उस दिन केवल जल पी करके रहना चाहिए। ब्रह्मचारी के नियमों में तो को ब्रह्म गायत्री का जप करे और अग्नि की, सूर्य की उपासना करे और यज्ञोपवीत परिवर्तन करना चाहिए। अब संयम क्या है, सदाचार क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है? भैया भोग में सुख है ऐसा विषयी लोग अनुभव करते हैं, पर भोग के सुख से सैकड़ों गुना अधिक सुख भोग के त्याग के भाव में है। विश्राम वस्तुतः जीव को कहां मिलता है? निद्रा से मिलता विश्राम नहीं मिलता, बिस्तर पर मिलता विश्राम नहीं मिलता। सुषुप्ति की अवस्था में समस्त जीवों को भगवान की अंक में ही विश्राम प्राप्त होता है। सुषुप्ति और समाधि में अंतर क्या है? समाधि में भगवान की अनुभूति का सुख है और सुषुप्ति में भगवान में है पर भगवान की अनुभूति का सुख नहीं। इतना ही तो अंतर है। और क्या अंतर है? इसलिए सुषुप्ति भी समाधि की जैसी है। इस प्रकार की अवस्था में जीव को नहीं पहुंचना चाहिए कि वह भगवत विमुखता पूर्ण जीवन व्यतीत भी करता चला जाए और उसे अपने जीवन पर कभी पश्चाताप न हो, कभी ग्लानि न हो। इस अवस्था में यदि कोई जीव पहुंच गया, कम से कम मनुष्य यदि इस अवस्था में पहुंच गया, तो उसके लिए यह सबसे अधिक हानि की बात है, ग्लानि की बात है और अत्यंत दुख की, दुर्भाग्य की बात है। भगवत विमुखता हमारे जीवन में है और इतने दिन, इतना समय हमारा व्यर्थ चला गया, इसका पश्चाताप प्रायः हम लोगों को त्याग की नकल संभव नहीं है। त्याग होता है, वैराग्य होता है, उसकी नकल, उसका अनुकरण संभव नहीं है। और भगवान ऋषभदेव ने एक मनुष्य को अपना जन्म कैसे सफल बनाना चाहिए उसको स्वयं जी करके दिखाया।
महापुरुषों की, संतों की कृपा में, गुरुजनों की कृपा में, गोविंद की कृपा में, ब्रजभूमि की कृपा में, यमुना जी की, गौ माता की कृपा में कसर नहीं है। अब हमें आत्म कृपा की जरूरत है, अपने ऊपर अपनी कृपा की जरूरत है। हम अपने ऊपर अपनी कृपा करें। भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, योषिताम संगम तमोद्वारम न, योषिताम संगी संगम तमोद्वारम। स्त्री का संग नरक का द्वार नहीं है, नरक का द्वार स्त्री का संग नहीं है। भगवान कह रहे हैं ऋषभदेव जी, किसका संग नरक का द्वार है? बोले स्त्रियों में आसक्त जो विषयी भोगी पुरुष हैं उनका संग नरक का द्वार है। स्त्री का संग नरक का द्वार नहीं, भोगी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। बाबा, विषय सामने उपस्थित है और इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है विषय के साथ। विषय प्रस्तुत है पदार्थ और इंद्रिय का संयोग उसके साथ हो रहा है, सन्निकर्ष है। फिर भी विषय की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यह विषय है, यह बोध ही नहीं है। विषय और इंद्रिय, विषय और इंद्रिय दोनों का सन्निकर्ष है, लेकिन भोग की प्रवृत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि विषयी पुरुष के संग से ही यह बोध होता है कि ये भोग है, ये विषय है, इसको भोगना चाहिए। ये संस्कार विषयी पुरुष के कुसंग से आते हैं। विषयी पुरुष का कुसंग प्राप्त नहीं है, इसलिए विषय और इंद्रिय का सन्निकर्ष होते हुए भी चित्त में विकार नहीं। इसलिए भैया विषयी पुरुषों का संग मत करो, निर्विषय महात्माओं का संग करो। भैया संसारी पुरुषों का संग भी उतनी देर के लिए करो जितनी देर के लिए कथा है, कीर्तन है, लीला है। बाकी तू अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते। ज्यादा प्रपंच मत बटोरो। ये गृहस्थी पुरुष बड़े बड़े वैराग्यवान महात्माओं को भी जब महात्माओं का संग न करके इन्हीं लोगों का संग ज्यादा किया जाता है तो थोड़े समय बाद ये अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए इनका संग भी बहुत सावधानी से करना। संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मुमुक्षु। प्रवृत्ति धर्म का पालन करने वाले, दाम्पत्य भाव से रहने वाले विषयी पुरुषों का संग संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराज जी गृहस्थ के द्वार पर विरक्त को उतनी देर तक जाने की सलाह है जितनी देर में भिक्षा ली जाती है, बस वो भी चरण।